आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेगनेंसी के बारे में जो कि जानलेवा भी हो सकती है। अगर इसको टाइम पर ना पहचाना जाए तो इसमें माँ की जान भी जा सकती है। मैं बात कर रही हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक फर्टिलाइज होकर ट्यूब के थ्रू यूट्रस यानी कि गर्भाशय में जाकर इम्प्लांट होता है। यह नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन कई बार एक फर्टिलाइज होकर ट्यूब में ही रह जाता है, जिसे कि ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। यहाँ तक कि ओवरी, सर्विक्स या फिर लीवर में भी इम्प्लांट हो जाता है, जिसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। यह 100 प्रेगनेंसी में से लगभग 1 से 2 प्रेगनेंसी ऐसी होती है। हाल ही में यूपी में एक केस महिला का जो सामने आया है कि उनके जो एम्ब्रियो है वह यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर लीवर में इम्प्लांट हुआ था। इक्टोपिक प्रेगनेंसी को सही टाइम पर पहचानना बहुत जरूरी है। अगर फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई तो इसमें माँ की जान भी जा सकती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, वर्टाइगो, नौशिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, यह लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लक्षण थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि तेज दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग होना, दर्द कम ना होना यानी कि बढ़ते रहना, रेक्टल प्रेशर आना, यह इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको यह लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसे डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करवाकर देखा जाता है। कई बार बीटा एचसीजी का लेवल कम दिखाई देता है, जिसके वजह से माना जाता है कि यह ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है। टीवीएस यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी भी करके देखा जाता है। अगर यूट्रस में सैक नहीं दिखाई दे तो शक कंफर्म हो जाता है कि यह ट्यूबल प्रेगनेंसी है। रेयर केस में एमआरआई भी करके देखा जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। अगर एम्ब्रियो रप्चर ना हुआ हो, ब्लीडिंग शुरू ना हुई हो, तो इसे इंजेक्शन के थ्रू प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है। अगर रप्चर हो गया है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो इमरजेंसी में सर्जरी भी करवानी पड़ती है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर महिला के पास 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। अगर आपको एक फैलोपियन ट्यूब हटानी भी पड़ जाए तो दूसरी फैलोपियन ट्यूब से आप कंसीव कर सकते हैं। डॉक्टर के कंसल्ट से ही अगली प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।